दुखीराम की पत्नी की कुछ साल पहले देहांत हो गई थी। अब दुखीराम अपने बेटे, बहू और एक पोती के साथ ही रहते हैं। पिताजी, ये लीजिए पैसे और बाजार से जाके सब्जी लेके आओ। दुखीराम वो पैसा लेके चले जाते सब्जी लाने के लिए। दुखीराम को बाजार में एक भीख मांगती हुई आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखते ही दुखीराम को उस आदमी के ऊपर तरस आई और दुखीराम सब्जी लाने की सारा पैसा वो आदमी को देकर खाली हाथ घर चला जाता है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए क्या? दुखीराम सब बता देता है। उसके बाद दुखीराम की बहू गुस्सा होकर घर के अंदर चले जाते हैं। रात को जब खाने के लिए सब लोग एक साथ बैठते हैं। क्या हुआ जी, आज खाली दाल ही बना है, सब्जी नहीं बनाई क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने पिताजी से पूछो ना। सब्जी लाने के लिए पैसा तो दिया था मैंने, लेकिन आपके पिताजी तो गरीबों को बांट के घर चलाया खाली हाथ। बाबा, आप ऐसा क्यों करते? आपकी इन हरकतों के कारण हम लोग एक दिन सड़क पे आ जाएंगे, देखना। अरे बेटा, उसको बहुत पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं दे के आया। अरे बाबा, मैं क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोल के रखे है क्या कि आप किसी को भी पैसा बांट के फिरोगी? बहुत मेहनत से मैं पैसा कमाता हूँ बाबा। अगले दिन सुबह। चलो मुन्नू, जल्दी करो, मैं तुमको स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो? आपके पिताजी है ना घर पे, वो छोड़ आएंगे स्कूल। वैसे भी घर पे तो बैठे ही रहते हैं, थोड़ा घूम फिर के आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। बाबूजी, चलिए मुन्नू को स्कूल छोड़कर आइए। बहू, उसके पहले थोड़ा मुझे एक कप चाय पिला देना। बाबूजी, चाय आके बाद में बना के पी लेना। अब आप मुन्नू को स्कूल छोड़ के आओ, बहुत लेट हो गई है। बेचारा दुखीराम अपने पोती को लेकर स्कूल छोड़ाता है। स्कूल छोड़ने के बाद जब घर पे वापस आता है तब रूपा कहती है, अरे बाबूजी, मुझे ना घर पे बहुत काम है, क्या आप घर का सफाई कर दोगे? ये क्या कह रही है बहू, मैं घर का सफाई करूँ? क्या बापूजी, आप तो पूरा दिन भर घर पे बैठे रहते हो ना, अब थोड़ा सफाई कर दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। बेचारा दुखीराम पूरा दिन भर घर के काम में लगे रहते हैं, झाड़ू पोछा, और ऐसे ही दिन गुजरता है और रूपा अपने ससुर जी से घर का सारा काम करवाने लग जाता है। अगले दिन सुबह। बाबूजी, ये लीजिए पैसा, थोड़ा मार्केट जाके कुछ सब्जी खरीद के लाओ, और हाँ, अगली बार की तरह किसी को दान में मत दे के आना, नहीं तो घर के अंदर आने ही नहीं दूंगी और साथ में एक टाइम का खाना भी नहीं दूंगी। बहू, इसके साथ मुझे थोड़ा और पैसा दे देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ा डॉक्टर के पास जाना है। बहाने मत बनाओ, दिन भर खा पी के बैठे रहोगे तो हाथ पाँव दुखेगा है ना। घर का काम करने से आपका क्या जाता है? कुछ कमाते धमाते तो नहीं हो, ऊपर से आ गए हो फिजूल खर्च करने के लिए। बेचारा कैलाश दिन भर काम करने के बाद फिर से बाजार चला जाता है और बाजार से लौटने के बाद बुखार की वजह से सर घूम के गिर जाता है। रात हो जाते है, फिर भी दुखीराम घर वापस नहीं आते। अरे रूपा, बाबूजी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? तभी दुखीराम को दो आदमी घर तक छोड़कर चले जाते हैं। अरे बाबूजी, क्या हुआ था आपको? वो बेटा, रास्ते पे चक्कर आके थोड़ा गिर गए थे। अरे मनीष, इनको तो काम वाम कुछ करना नहीं है, ऊपर से बहाना बना के आ गए, चक्कर आ गए। ये क्या बापूजी, दिन भर घर में बैठे रहते हैं और बोलने से चक्कर आ गए। थोड़ा घर का काम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? मैं काम पे जाऊँ ना, घर का काम करूँ ना, आपको संभालते रहो। परेशान हो गई हूँ मैं इस घर से। क्या करे मनीष, पूरा दिन भर मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते, कहीं पर चले भी नहीं जाते, लेकिन जान छूटे मुझे इनसे। अगले दिन दुखीराम अपने बेटे मनीष के पास आता है और कहता है, सुनो बेटा, मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ आओ ना, वो अकेला रहता है, मैं आज से उसी के साथ रहूँगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, अब मुझे लग रहा है कि मेरे वजह से घर में बहुत सारे परेशानी हो रहे हैं, इससे अच्छा ही होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ ठीक है पापा, अच्छा ही होगा कि आपको मैं वहाँ पर छोड़ आऊँगा, इससे आप भी वहाँ पर खुश रहोगे और यहाँ पर आपके बिना हम। हाँ बेटा, अच्छा हुआ कि तेरी माँ इस दुनिया पे अब नहीं है, नहीं तो मैं इस बुरे शरीर से कैसे उसका बोझ उठा पाता। मनीष अपने पिता को लेकर
अपने पिता के दोस्त के घर अपने पिता को छोड़कर चला जाता है कि तभी अरे बेटा थोड़ा रुको, देखो बेटा तुम जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। तो क्या करो अंकल, उनकी हरकतों की वजह से हम लोग सब परेशान हो गए हैं और वैसे भी वो तो खुद ही यहाँ आए ना, हमने तो पहले से उन्हें रोका था। बेटा मनीष तुम्हें पता है तुम अपने पिता के अपनी औलाद नहीं हो, तुम तो एक सौतेली औलाद हो। अरे अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा मनीष, एक दिन मैं और तुम्हारे पिता रास्ते से जा रहे थे कि एक छोटा बच्चा भीख मांगते हुए हमें दिखा और तुम्हारे पिता ने उस बच्चे को गोद ले लिया। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया एक बड़ा आदमी बनाया। आज वही बड़ा आदमी तुम हो। मनीष ये सारा बात सुनकर शौक में आ जाता है और मनीष अपने पिता के पास जाता है और गीता रोते हुए अपने पिता से माफ़ी मांगता है। लेकिन मनीष के पिता वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मनीष रोते रोते अपने घर वापस आता है और रूपा को मनीष सारी बातें बताता है और सारी बात सुनकर रूपा भी रो पड़ती है। मैंने बापूजी पर बहुत जुल्म की थी, भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद दोनों दौड़ते दौड़ते अपने बाबूजी के पास जाता है और पैर पकड़ के दुखी राम से माफ़ी मांगता है। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझ जैसे अनाथ की आपने परवरिश की, अपने घर पर जगह दी और मैं आपको आपके घर से निकाल दिया। मैं बहुत बूढ़ा हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा बाबूजी। दुखी राम अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देते हैं और गले लगा लेते हैं और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता और पिता की कभी भी दिल नहीं दुखाने चाहिए। अपने माता पिता तो कितनी इच्छाओं का त्याग करके हम लोगों को तो पढ़ाते हैं। दोस्तों बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उनको बेघर करने चाहिए। माता और पिता के चरणों में ही अपना स्वर्ग होता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।